जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने पलवल जिले को आज रेड जोन में से निकालकर ऑरेंज जोन की सूची में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में बाहर से आए तबलीगी जमात के लोगों के कारण जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी, जिसके चलते सरकार द्वारा पलवल जिले को रेड जोन में शामिल कर दिया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया और जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए उन गांवों को कंटेनमेंट व बफर जोन में घोषित करके उन गांवों को सैनिटाइज कराया गया और वहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क आया था उन सभी लोगों की जांच कर उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने बताया कि बीती 19 अप्रैल से जिला में भी एक भी संक्रमण का नया केस नहीं आया, लेकिन आसपास के जिलों में बढ़ते मामलों को लेकर अभी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पलवल जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 34 केस सामने आए थे, जिनमें से 32 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और बाकी बचे 2 मरीजों का कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले को रेड जोन से ऑरेंज जोन में लाने के लिए जिले की जनता, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित गांवों को खोल दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। आज 5 गांवों को खोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसलिए जिले के सभी लोग से अपील है कि सभी लॉकडाउन का पालन करें। जरूरत के समय अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें और जिले में बाहर से आने वाले लोगों की तुरंत सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दे, ताकि हम इस कोरोना रूपी जैसी महामारी पर विजय प्राप्त कर सके। पलवल जिले को आज भारत सरकार ने रेड जोन से शिफ्ट करके ऑरेंज जोन की सूची में डाल दिया है। इसका मुझे लगता है सबसे मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो केसेस थे, रेड जोन में आने का मुख्य कारण था कि यहाँ पर केसेस बड़ी जल्दी से बढ़े थे। जो तबलीगी जमात के हमारे पास लोग भाई आए, वो उनको हमने एकदम से आइडेंटिफाई किया और उनको सैम्पलिंग की और वो फाइंड आउट करने के बाद उनको आइसोलेट किया और जब 34 केस हो गए तो रेड जोन में डाल दिया गया। अब इस समय जब उसके बाद में जो कंटेनमेंट का प्रोसेस था, आइसोलेशन के बाद में उन्हें कोविड हॉस्पिटल में रखा गया और कंटेनमेंट प्लान बड़ी स्ट्रिक्टली फोर्स किया गया और इस एनफोर्समेंट में पुलिस का और ख़ास तौर से प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और यहाँ की जनता ने भी इसके अंदर पूरा सहयोग दिया। इस वजह से 34 के आगे गिनती नहीं बढ़ी और धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव से नेगेटिव केस होने लगे। आज के समय पर हमारे पास केवल 2 ही कोविड पॉजिटिव केसेस हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने ऑरेंज जोन में डाल दिया है। इससे लोगों को सुविधा तो ज़रूर होगी और कंटेनमेंट जोन धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आज पहले कंटेनमेंट जोन जिसके अंदर 5 गांव थे उसे खोल दिया गया है। इसके अलावा और भी कंटेनमेंट जोन जो बाकी हैं उन्हें समय के साथ में धीरे धीरे ओपन किया जाएगा, जैसे जैसे करके ये अवधि पूरी होगी 28 दिन की। लेकिन इस संदर्भ में सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि लोगों के सहयोग से, जागरूकता से ये संभव हो पाया है कि हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर होने के बाद रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ पाए पलवल जिला। लेकिन अगर हमने अब फिर से ढील छोड़ दी और फिर से हमने ध्यान नहीं दिया तो इन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस का पूरा पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय पर हाथ धोना, मास्क का प्रयोग करना और अगर कोई भी बाहर से आता है ज़िले के अंदर उसकी सूचना ज़रूर स्वास्थ्य विभाग को दें, पुलिस प्रशासन को दें और उसी तरीके से चलें जैसे कि हम लगातार पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। अगर इसी प्रकार से सहयोग बना रहा तो हम इस कोरोना नामक जो महामारी है उसके ऊपर विजयी प्राप्त होंगे। पलवल तो जीतेगा ही जीतेगा, सबसे ज़रूरी है हमारा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा।